वेलकम एवरीवन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओल्ड बुक्स के सॉल्यूशन में हम समतल त्रिकोणमिति या प्लेन ट्रिग्नोमेट्री जो 11th क्लास की बुक है, जो 2009 से पहले वाली बुक्स चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 2.3 का जो सॉल्यूशन है वो आज पढ़ना है। 2.2 तक के सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं जाके, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, अदरवाइज़ आप चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी हम समतल त्रिकोणमिति के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का, जस्ट बेसिक से कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया है। उसके अंदर ये सेकंड चैप्टर, जिसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो फार्मूलाज पे डिपेंड करते हैं, और उसमें 2.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये तो है 2.3 एक्सरसाइज, जिसके ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि ABC के कोणों के फलनों में व्यक्त कीजिए, कि यहाँ पे A, B और C के कोणों के फलनों में व्यक्त करना है इसको, कि ये हमको साइन A माइनस B माइनस C लिखा हुआ है। तो मीन्स यहाँ पे ये जो A, B, C है, इनको अलग अलग करके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके रूप में हमको शो करना है इसको। तो देखो, फॉर्मूले जो है वो है साइन A प्लस B या A माइनस B का। तो इसमें अब एक की जगह 3 मान हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जब एक से ज़्यादा मान होंगे तो एक तरीका तो ये है कि आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे है, साइन A प्लस B प्लस C का। तो B की जगह माइनस B है और C की जगह माइनस C है, वो रख के भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और एक जो तरीके वाला मेथड होता है, जो कंसेप्ट अप्लाई करने वाला मेथड होता है, वो मेथड ये है कि आप यहाँ से माइनस कॉमन लें और इसको B प्लस C लिख दें। तो ये एक तरीके से A प्लस B जो 2 कोण है उस तरह का फंक्शन बन जाएगा। तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो बचेगा उसमें वापस से अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, कि जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये B प्लस C बन गया। अब इसको जस्ट एक एंगल मान के चलेंगे कि ये जो B प्लस C है, जिसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये एक सिंगल एंगल है। तो अब यहाँ पे जो हमने ये वाला जो फॉर्मूला है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, वो लगा दिया है साइन A कॉस B की जगह B प्लस C लिखा हुआ है, और कॉस A साइन B, और माइनस है तो माइनस आएगा। अब हम इसमें कॉस B प्लस C में कॉस A प्लस B ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फार्मूला यहाँ किया और सबको खोल देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और ब्रैकेट को हटा देंगे। तो बाद में जो कुछ कटने के बाद जो शेष बचेगा, या कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो लास्ट में जो आंसर बचेगा वो है ये। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। जस्ट ऐसा ही ये सेकंड है, इसमें भी वही माइनस कॉमन लिया, B प्लस C आ गया। और कॉस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप फार्मूला जो है, अब एक फार्मूला नहीं है, ये जो फार्मूले हैं इसके अंदर ये टोटल फार्मूले यही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 14 या 15 फार्मूला है। तो ये सारे के सारे, हर क्वेश्चन में कोई ऐसा भी फिक्स नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही फार्मूला यूज़ में आ रहा है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फार्मूले भी यूज़ होंगे। तो उसमें ये कि फार्मूलाज जो हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, और कौन सा किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही अप्लाई होगा, कभी ऐसे दिया होगा इस तरह से उसको चेंज करने के लिखना है, कभी इस तरह से दिया होगा एक्सपेंशन फॉर्म करके लिखना है, कभी एक्सपेंशन दिया है उसको जो है यहाँ पे समराइज़ करके लिखना है। तो वही सेम हर फार्मूले के साथ ये कंसेप्ट अप्लाई है कि आपको वाइस वर्सा रिज़ल्ट जो है दोनों तरीके से याद होना चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट के 2 पार्ट थे, ये सॉल्व हो गए। सेकंड, अब ये देखो सारे एक टाइप के क्वेश्चन है, एक मेथड है, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे उसी से। 2 साइन A कॉस A साइन कॉस B, मीन्स इस टाइप का कुछ कंसेप्ट है कि 2 है, फिर साइन के साथ एक फंक्शन है, एक एंगल है, और फिर कॉस में एक एंगल है। वैसे ही साइन और साइन, फिर कॉस और या फिर साइन कॉस, इस तरह से जो कंसेप्ट है वो कौन से फॉर्मूले में यूज़ आता है। तो देखो यहाँ पे अब आपको फॉर्मूले में चीज़ें पकड़ में आनी ज़रूरी है कि 2 साइन A कॉस B, इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। तो उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा ये इस तरह से आता है
2 साइन कॉस कुछ एक एंगल, 2 एंगल्स का सम करके और डिवाइड किया हुआ है 2 से, फिर डिफरेंस करके फिर डिवाइड किया हुआ है 2 से। तो इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि यही 5 थीटा और थीटा को हम कोई 2 एंगल लेके जोड़ और बाकी में लिख सकते हैं क्या। तो अगर लिख सकते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये 5 थीटा और थीटा है। 5 को लिख सकते हैं 6 + 4 10 हो गए, 10 को 2 से डिवाइड किया, मीन्स ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। ऐसे ही थीटा को 6 - 4 2 बचे, 2 में 2 का भाग गया 1 बचा। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है वो इस वाले फॉर्मूले पे अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। तो इसको बना दिया हमने 2 sin c + d/2 cos c - d/2, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin c + sin d का, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब आपको इनको प्लस और माइनस में एडजस्ट करना है कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन किस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ 2 साइन है, दोनों साइन है। साइन किसके फॉर्मूले में आते हैं, cos c - cos d में। तो यहाँ पे अब c + d और d - c की फॉर्म यहाँ पे बनानी है, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद में आंसर्स जो हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको अब ये कंप्लीट होने वाला है, तो प्लेलिस्ट में से भी आप पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ में भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ में भी इन पूरी बुक्स का सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे अब आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि cos प्लस cos, ऐसे ही यहाँ पे cos - cos मीन्स cos c + cos d, cos c - cos d, sin c - sin d और sin c - sin d, इस तरह से ये फार्मूलाज हैं। तो वो आपके पास यहाँ पे ये फार्मूले हैं, देखो ये sin c + sin d का, sin c - sin d का, cos c + cos d का। तो वो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है सिंपली है कि इसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन है इसका कि cos c + cos d वाला फार्मूला अप्लाई है, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। cos के अंदर -2 थीटा आ गया, cos के अंदर माइनस आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कर दिया और यही आंसर है। ऐसे ही सेकंड cos c - cos d का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। इसमें sin c - sin d का फार्मूला लगाया, तो जब तक माइनस अगर कहीं नहीं आता है तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और कभी माइनस आ जाता है, cos के अंदर आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन के अंदर आ जाता है तो माइनस बाहर आ जाएगा उसमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इसका आंसर आना चाहिए √3/16। इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें से आपको एक मान तो आता है, यहाँ पे ही देख सकते हैं साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का मान तो आप बाहर निकाल सकते हैं। बचा अब यहाँ पे साइन 10, साइन 50 और साइन 70। उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे साइन 10 डिग्री है, cos 10 बटा cos 10 और एक 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो एक 2 cos 10 2 cos 10 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ये बन गया 2 sin a cos a। और 2 sin a cos a जो होता है वो sin 2a का फॉर्मूला होता है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है इतने सारे फार्मूले हैं कि जब तक सारे फार्मूले बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन से इतने आसानी से, क्वेश्चन आसान है लेकिन अगर फार्मूले याद हैं तो ये 2 sin a cos a है जिसका मान sin 2a होता है, तो ये sin 10 की जगह 20 डिग्री हो जाएगा, अपॉन में 2 cos 10। ऐसे कैसे, इसको हमने लिख दिया, को क्या बचा यहाँ पे 50 डिग्री, 50 को लिख दिया 90 - 40, और sin 60 ऐसे कैसे, और sin 70 भी ऐसे कैसे। तो साइन ये वाला, ये तो हो गया sin 20, ये हो गया 2 cos 10 डिग्री, ये जो जैसा है वैसे वैसे। ये अब साइन में बदलेगा, 90 माइनस में जब भी बदलता है तो साइन कॉस में बदल जाता है, तो कॉस 40 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, और 70 डिग्री को हमने लिख दिया साइन 90 -
20, जो हो जाएगा cos 20 डिग्री, क्योंकि साइन जब भी 90 वाली लाइन पे बात आती है तो साइन कॉस आपस में बदल जाते हैं, तो ये हो गया cos 20। अब इसमें देखो ये साइन 20 cos 20, अगर इसके साथ 2 हो तो ये साइन 40 बन सकता है। तो वही करेंगे कि 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 2 साइन 20 cos 20 हो गया, ये साइन 40 हो जाएगा। cos 40 पहले से लिखा हुआ है, जो बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो ऐसे कैसे चल रही हैं, तो यहाँ पे देखो, और फिर ये साइन 40 cos 40 बन गया। इसमें फिर वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 2 साइन cos बनेगा, जिसको साइन 2a लिख सकते हैं, और तो ये साइन 80 डिग्री हो गया। तो उसके बाद में अब देखो ये 80 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। 90 में से एक दूसरे के डिफरेंस बन रहे हैं, ये 90 के एडिशन में है दोनों, तो किसी भी एक को बदल देंगे। 90 माइनस 80 को चाहे तो 90 माइनस 10 लिख दो, या 10 को 90 माइनस 80 लिख दो, दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना है। तो 90 माइनस में जब भी चेंज करेंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, तो ये हो गया कॉस 10 डिग्री। इस कॉस से ये कॉस हो गया कैंसिल, और आंसर आ गया आपका √3/16। तो इस तरह से मतलब जो भी फॉर्मूला अगर कहीं भी अप्लाई होता हुआ दिख रहा है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उस प्रोसेस को कंटिन्यू चलाना है, तो वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया तो ही ये होगा। हम यहाँ 2 साइन बी वाला कुछ कंसेप्ट लगा के उस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन्स जो फॉर्मूला या जो कंसेप्ट आपको लग रहा है कि हाँ इससे हम इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ा सकते हैं, वो आप कंसेप्ट अप्लाई कीजिए और वहाँ से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए बशर्ते जो जितने भी फॉर्मूले हैं इसके वो ज़रूर याद होने चाहिए, और जो बेसिक कंसेप्ट है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, जैसे कहीं 90 में से एंगल चेंज करना है, या कभी 150 में से करना है, या 180 में से करना है, तो वो सारे बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि हर चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है कनेक्टेड हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो अब फर्स्ट के कंसेप्ट आगे यूज़ होंगे, अब आपने सेकंड पढ़ लिया, सेकंड के कंसेप्ट इससे अगले चैप्टर में यूज़ होंगे। तो चीज़ों को हाथ के हाथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपका जो सवाल है वो यहीं अटक जाएगा, या फिर आप इतना सोच ही नहीं पाओगे कि 50 को हम 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, या उसको चेंज किस तरह से करना है। तो वो सब चीज़ें हैं कि कंसेप्ट जो हैं वो पूरे पढ़ने पड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप बढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो कॉस के अंदर है, ये cos 10, cos 30, cos 50, cos 70। अब इसके अंदर एक मान तो पता होगा कि cos 30 का मान तो जानते हैं, तो वो मान तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। अब ये cos तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, तो ये 2 cos A cos B बन गया। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B और cos A माइनस B। तो जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था कि cos A प्लस B और cos A माइनस B को अगर जोड़ेंगे तो 2 cos A cos B बन जाएगा। तो वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो ये 2 cos A प्लस B 60 हो गया, और A माइनस B मतलब बड़े में छोटा घटा लो, 90 में से 10 गए, 40 बचे। अब ये 70 है, 70 को यहाँ पे अब देखो cos 60 का मान आता है तो रख सकते हैं। ये यहाँ पे cos 30 का भी मान रख दिया √3/2, ये 1/2 ये बाहर वाला, और cos 60 का मान 1/2, ये cos 70 अंदर यहाँ पे गुणा कर दिया, तो ये cos 70 हो गया, ये cos 40 cos 70 हो गया। इस तरह से ये सारे गुणा करके लिख दिए। अब 70 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 110, और इसमें हमने वापस से फॉर्मूला अप्लाई किया है 2 cos A cos B का, जस्ट यही वाला। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे फिर घट जाएंगे, जुड़ेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा, घटेंगे तो 30 डिग्री बचेगा। तो इस तरह से, और cos यहाँ पे 70 डिग्री था, इस 70 को लिख दिया 180 माइनस 110, और cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये आ जाएगा माइनस का 110 डिग्री, और यहाँ पे ये प्लस का 110 डिग्री है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएंगे कैंसिल। जो बचा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.3 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 6 to 10, आधे क्वेश्चन और जो बच गए हैं इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका जस्ट अगला वाला पार्ट उसमें आप देख सकते हैं
कि अगले जो 5 क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन, सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो कंटिन्यू देखते रहें। और पिछला अगर कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पहले क्लियर करें उसको, उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करें या इन जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। तो वीडियो कैसी लगती है लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।